4-5 भगवान हैं आपके पास? हाँ, मतलब मेरे मंदिर में जो जैसे मान तो लीजिए भगवान 4-5 होते हैं? मतलब 4-5 नहीं, बहुत सारे जिनको मैं श्रद्धा पूर्वक मानता हूँ। जिनको कितने भगवान होते हैं? उनको तो 33 करोड़ देवी देवता हैं वो तो हैं? मतलब करोड़ों देवी देवता हैं, लेकिन जिनकी मैं देवी देवता तो करोड़ों हैं, हाँ। पर भगवान कितने हैं ये देवी देवता अलग हैं, भगवान अलग हैं। ये बताओ भगवान कितने हैं? भगवान तो मेरा एक ही है जिनको मैं मानता हूँ। कौन? माता रानी को। हाँ, हाँ, भगवान एक ही होते हाँ, हैं। हाँ। देवी देवता 33 करोड़ होते हैं। मुख्य तौर पर 3 ब्रह्म होते हैं, 3 ब्रह्म, यानी 3 प्रभु, 3 पुरुष। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे सनातन की खोज में। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में हमारे साथ में अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज और दूसरी तरफ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। दोस्तों, आज की इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ने अपने एक अनुयायी को बताया है कि हमें एक भगवान को मानना चाहिए। 33 करोड़ देवी देवताओं में से हनुमान जी, राम भगवान, सीता जी, दुर्गा जी, राधा जी, ऐसे कई देव देवता है, लेकिन हमें सबको नहीं पूजना चाहिए, सबकी पूजा साधना नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें एक भगवान को अपना इष्ट मानकर उसी की पूजा करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज कौन से एक भगवान के बारे में बताते हैं और हमें कौन से एक भगवान की पूजा करने के लिए कहते हैं। जिनके बाद हम देखेंगे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी क्या बताते हैं, वह कौन से एक भगवान, एक परमेश्वर की भक्ति करने के लिए कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के विचार। आपने बोला कि हमारे घर में 5 भगवान हैं। मतलब मैं जिनकी आरती करता हूँ, जिन भगवान मतलब जिन लोगों की आरती करता हूँ मैं, सपोज किन किन की करते हो? मैं करता हूँ गणेश जी की करता हूँ, मैं जगदीश जी की करता हूँ, लक्ष्मी जी की, भोले बाबा की, फिर गौरी मैया की, रामचंद्र जी की, हनुमान जी की। ये मतलब 5 आरती मेरी फिक्स है। बाबा जी मेरा ये प्रश्न था, जैसे मान लो कोई किसी दिन जल्दी है, मतलब कुछ भी कारण की वजह से मैं कर नहीं पाता हूँ, तो ऐसा जरूरी है कि मतलब ये मुझे करनी चाहिए हर दिन उतनी आरती कि मतलब एक किसी दिन जिस दिन जैसे मान लो आज हनुमान जी का दिन है या फिर आज भोले बाबा का दिन है, तो उनकी कर लूँ तो वो सफिशियंट है। देखो, आपने जितने नाम लिए ना, हाँ। वो सब एक ही हैं। अच्छा। जैसा कि दर्शकों, अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का कहना है कि जितने भी देवी देवता हैं वो सभी एक ही है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि वो सभी देवी देवता एक कैसे हैं। हनुमान जी कौन है? भोले बाबा का रूप है। साक्षात शंकर जी। जी जी। अब शंकर जी कौन है? भोले बाबा तो हरि हरि और न भेदा। हरि मतलब भगवान विष्णु। जी भगवान विष्णु ही शिव हैं। जी। भगवान नारायण ही शिव हैं। दुर्गा कौन है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी कौन है? भगवान श्रीमन नारायण की पत्नी। जी। देखो, बात ऐसी है कि पानी जब बरसता है ना, तो कहीं भी बरसे वो बह के जाएगा समुद्र में। जी। जैसा कि दोस्तों, अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का कहना है कि जो हनुमान जी है वो शिव जी का रूप है, जो राम जी है वो विष्णु जी का रूप है, और जो विष्णु जी है वो शिव जी का रूप है। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का कहना है कि वह सभी देवी देवता एक ही है। अनुयायी का कहना है कि हम मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करता हूँ, करने दो ना, क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि सभी देवी देवता तो एक ही है, सभी देवी देवताओं में भी वही भगवान है। लेकिन दोस्तों, अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के पास वह उत्तर नहीं है जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। वह एक परमात्मा कौन है? गीता जी अध्याय 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 भगवान है। गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 13 में जो गीता ज्ञान दिया है, जो ब्रह्म है, वो बोलता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारम मम अनुस्मरणम या प्रयाति तजम देयम सयाति परमाम गतिम। गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 13 में ब्रह्म ने कह रहे हैं कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। कृष्ण भगवान ने गीता जी नहीं कही, ब्रह्म ने कही है। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और जो वह प्राणी इसे मरते दम तक जप करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, उसकी परम गति होती है। ओम नाम से कौन सी परम गति होती है? ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में आते हैं, मतलब उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। वहीं पर गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 66 में कहता है कि हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मम एकम शरणम व्रज अहम तो सर्वपाप्येभ्यो मोक्ष्यति मा शुच। हे अर्जुन, तू सभी धर्मों कर्मों को मुझ में त्याग कर उस एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में चला जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। उसी परमात्मा का बारे में संत रामपाल जी महाराज जी अब बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार।
क्योंकि अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के पास इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि वो 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण इनको उठाकर खोल कभी नहीं देखते, उनको पैसे गिनने से फुर्सत नहीं मिलती है। तो चलिए देखते हैं आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के क्या विचार है। प्रसंग चल रहा है, यहाँ पर 3 परमात्मा, 3 पुरुष, 3 प्रभु मुख्य रूप से आध्यात्म ज्ञान में रहते हैं। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुषों की जानकारी भिन्न भिन्न है। इससे पहले थोड़ा सा और संशय निवारण करेंगे और थोड़ा सा प्रमाण जानेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से परिचित है और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है, सभी कर्मों से परिचित है, वो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करता है, संसार की और किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। ये 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया गीता ज्ञानदाता ने, और 30 श्लोक हैं 7वें अध्याय में। फिर 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्लोक में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है और वो अध्यात्म ज्ञान क्या है, वो कर्म क्या है, वो तत्ब्रह्म क्या है, मुझे उसकी जानकारी दीजिए कि जिसको जानने के बाद साधक फिर यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखता। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उसका उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य समर्थ शक्ति है, वो सुप्रीम गॉड है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब प्रमाण देखिएगा, ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 का, और यहाँ 29वां श्लोक है। यहाँ संस्कृत है इसकी। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने बुढ़ापा वृद्धावस्था, मरण मृत्यु, मोक्षाय माने मोक्ष के अर्थ, मोक्ष के लिए, उस जरा और मरण से छुटकारे के लिए माम आश्रित है, मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके के तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो बतावेंगे। उसका आश्रय करके यतनती, ये जो प्रयत्न करते हैं, जरा मेरे उस ज्ञान का को आधार बना कर तत्वदर्शी संत की खोज करके जो प्रयत्न करते हैं, किस लिए, जरा और मरण से छूटने का, ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अनुवाद देखिए। गीता ज्ञानदाता कहता जो मेरे शरण हो गए, जरा माने वृद्धावस्था, मरण से यानी मृत्यु से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं, वे पुरुष तत्ब्रह्म, तत् उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अध्याय नंबर 7 के 30 में इतना कहा है कि जो मुझे जानते हैं इस सब रूप में, तो वो मुझे ही जानते हैं, आगे नहीं जानते वो। अब इसके साथ ये है 8वें अष्टमो अध्याय, इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, अर्जुन वाच किम तत्ब्रह्म, आपने जिस इस तत्ब्रह्म, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। तो यहाँ पूछा है 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र में किम तत्ब्रह्म, और कीमत अध्यात्म, और किम पुरुष, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूत च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। वह ब्रह्म क्या है, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है। तो गीता ज्ञानदाता ने अब इसी गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 3 में कहा है वह परम अक्षर ब्रह्म है। वह परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञानदाता से अन्य और समर्थ है,
अब हम समझेंगे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 को बहुत आसानी से समझ में आएंगे। सरपुरुष ये ज्योति निरंजन है, गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। और अक्षर पुरुष है ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी, जो संसार रूपी वृक्ष का तना जानो। और मूल जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17, ये देखिएगा। इसके नीचे से पढ़ा 16वां यहाँ श्लोक है। द्विवौ इमौ पुरुषौ लोके सरह च अक्षर है एव च। इस लोक में दिवौ माने 2, पुरुषों माने परमात्मा वेल नोन है। कौन? सरपुरुष को हो, अक्षर पुरुष को। इस पुरुष को हम यहाँ 2 जगह लगा सकते हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो तो नाशवान हैं, जीवात्मा किसी की मरती नहीं है, तो सबका गधे की भी नहीं मरती। यह अनुवाद देखें। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष, यानी पुरुष माने परमात्मा प्रभु हैं। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है, जीवात्मा तो सबकी अविनाशी है, गधे कुत्ते की भी है। अब 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य, इन दोनों से, इस सर और अक्षर से, ये 2 पुरुषों से अन्य है। उत्तम पुरुष है तो अन्य, और परमात्मा इति उदारत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। ये लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अवय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है इन दोनों से, 16वें श्लोक वालों से अन्य है, और ही है। तीनों लोकों में प्रवेश करके ये संसार रूपी वृक्ष से, सब पूरे संसार रूपी वृक्ष को यानी जड़ों से ही आहार प्राप्त होता है, यानी उस परमात्मा से ही सबका धारण पोषण हो रहा है। वो सबका मालिक है, सबका दाता है। अब यहाँ फिर देखिए, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये विचलित कर देंगे आपको ये तत्वज्ञानहीन 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में। अपने आत्मा ये तत्व ज्ञान है, और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी आपको यहाँ अड़ा देंगे कि गीता ज्ञान दाता ने 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया कि वो उत्तम पुरुष मैं ही हूँ। नहीं, यहाँ तो इसने ये कहा कि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूँ। इसलिए लोक वेद के आधार से यानी दंत कथाओं के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। लेकिन उसने स्पष्ट कर दिया है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो तो कोई और है, उसको तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। बस इतनी सी बात है। ये देखो, इसका यहाँ अनुवाद है गीता अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 18। क्योंकि मैं, इसका अर्थ है यस्मात् सर अतीत है अहम अक्षरात अपि च उत्तम उत्तम, अतः अस्मि लोके वेदे। लोके वेदे माने लोक वेद में दंत कथाओं के आधार में मैं पुरुषोत्तम प्रथित माने प्रसिद्ध हूँ। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। अब यहाँ इसने क्या कहा है, यदि ये और साथ में श्लोक आपको ना सुनाए जाते तो यहाँ आपकी बुद्धि नहीं सेट होती। ये कहता कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं, क्योंकि ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और इसको सरपुरुष भी कहते हैं।
तो ये कहता है मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो चाहे तो नासवान जड़ वर्ग है और चाहे अविनाशी जीवात्माएं हैं, उनसे मैं उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ। इसलिए इस दंत कथा के आधार से, लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। वास्तव में पुरुषोत्तम तो उसने बता दिया कोई और ही है। और फिर 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 के उत्तर में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट ही कर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। जैसा कि दोस्तों अभी आपने देखा कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि वह परमात्मा साकार है, निराकार है। वह परमात्मा कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर है। उनका नाम कबीर देव है। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज कहते हैं कि हमें कोई भी एक भगवान को अपना इष्ट मानकर उनकी ही पूजा करना चाहिए। लेकिन गीता जी अध्याय 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 भगवान हैं, ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 और मंत्र नंबर 23 में लिखा है कि वह परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहेब है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि हमें किस भगवान की भक्ति आराधना करनी चाहिए और हमें किस संत से उपदेश लेना चाहिए। हम जो भी हमारे कथावाचक है ये सभी हमें मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। मिलते हैं एक और नए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। आज की स्टूडियो में बस इतना ही।